देखिए अमीश जी, होना तो ये चाहिए था कि जितना क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए था, लेकिन चूंकि भारत की राजनीति में कांग्रेस का क्षेत्रीयकरण हो चुका है, वह एक रीजनल पार्टी के रूप में आ गई है, इसलिए कांग्रेस से वही मुद्दे उठा रही है जो एक समय मुलायम सिंह यादव और जो लालू प्रसाद यादव कहते थे, जो मांग करते थे कि भाई जब तक ओबीसी महिलाओं का और अन्य महिलाओं का, कैटेगरी के महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तब तक हम ऐसे बिल को पास नहीं करने देंगे। उनकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो मान करके चलते हैं कि अभी की जो स्थिति है क्षेत्रीय दलों में, उनके पास महिला नेतृत्व की भारी कमी है, और कल जाकर के सिर्फ यदि महिलाओं के आधार पर यदि चुनाव होता है तो उनके पास अच्छे कैंडिडेट देने लायक नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे महिलाएं, और ये मुस्लिम एंगल क्यों ले आए असद ओवैसी और मायावती जी? कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए मुस्लिम एंगल और मायावती जी तो इस देखिए पूरी राजनीति ही असदुद्दीन ओवैसी की है, जो मुसलमान ओवैसी आधुनिक भारत के जिन्ना के तौर पे काम कर रहे हैं। वो कोई भी बात जब भी कहीं भी करते हैं तो मुस्लिम जरूर आता है, उनके लिए मुस्लिम फर्स्ट है, राष्ट्र द्वितीय है या तीसरे पैदान मेरी आपत्ति है दर्ज की जाए अमीश भाई। कॉन्स्टिट्यूशन की मुझे बात ऑब्जेक्शन है कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट को कोई इस तरह से नाम लिया जाए जो राष्ट्र उनके लिए प्रथम नहीं है, उनके लिए मुसलमान प्रथम है, राष्ट्र उनके लिए हमेशा ठीक है। योर ऑब्जेक्शन इज टेकन। ओके प्रोफेसर रागी, आप असदुद्दीन ओवैसी को जिन्ना ना कहें, ये एक ऑब्जेक्शन है। देखिए मैं तो जिन्ना का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार हो, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करता हो, असदुद्दीन, और वो भी इस्लाम के नाम पर। तो असदुद्दीन ओवैसी जो है, इनके पूर्वज भी भारत के साथ हैदराबाद को नहीं चाहते थे। वो पूर्वज जो थे वो चले गए, जिनको जाना था वो चले गए। हम लोग यहाँ बैठ के आपके साथ डिबेट कर रहे हैं, जो मौजूद है उसके बारे में बात करिए। मैं आपको गधा घोड़ा कुत्ता नहीं बोला था, लिहाजा आप हमारे बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की मर्यादा रखें। ये भारत के बारे में का नाम लिया हमने, मुसलमान महिलाओं का नाम लिया हमने। मुस्लिम इंटरेस्ट इनका आपसे इम्पोर्टेंट सीखना पड़ेगा किसके भारत बारे का में बात इंटरेस्ट करना इनके लिए अभी इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है। कॉर्पोरेशन रही बात आपने पूरे अपने रिपोर्ट में बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से दोहरा रवैया अपना रही है। जब कांग्रेस पार्टी ये बिल लेकर के आई थी तो कभी भी इस प्रकार के आरक्षण की बात, आरक्षण रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कभी बात नहीं हुआ था, लेकिन अब उनको लगता है कि ये पूरा का पूरा क्रेडिट चूंकि भारतीय जनता पार्टी को चली जा रही है, तो एक प्रकार से किंतु परंतु ये पास न हो सके, ये संभव न हो सके, इसलिए ये तमाम प्रकार के बितंडा खड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये जब मन बना करके आई है तो ये भी होगा, राज्यसभा भी इसको इस समय मैं आपको बता दूं वोटिंग जारी है, इस ऐतिहासिक बिल पर वोटिंग जारी है, बाकायदा पर्चियों से वोटिंग हो रही है और नई सदन में ये वोटिंग हो रही है। कुछ देर बाद नंबर्स हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन बिल जो है इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है, वोटिंग जारी है। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग जारी है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन धर्मवीर चौधरी, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की भाषा मुस्लिम महिलाओं को लेके लगभग एक जैसी है। नहीं अमीश भाई, बिल्कुल एक जैसी नहीं है। देखिए, जो पुराने संसद में 27% कोटा ओबीसी को मिला जी, वो स्वागत योग्य था। आज इस देश में 70-75 वर्षों में 33% महिलाओं के आरक्षण बिल पर वोटिंग हो रही है, ये स्वागत के योग्य है। हम तो इसका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। जब जब देश हित की बात होगी, महिला सशक्तिकरण की बात होगी, सबका स्वागत किया जाएगा। लेकिन मैं अभी माननीय सोनिया गांधी जी का भी और बहुत सारे लोगों का मैंने आपके चैनल के माध्यम से वक्तव्य सुना, तो ये 60 साल में सोनिया गांधी जी ने जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहाँ चली गई, कौन से गड्ढे में चली गई, कुछ पता नहीं। जब इनको जो है 27% ओबीसी का मंडल आयोग की सिफारिश कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं। अब ये 33% पे भी वही राग अलाप रहे हैं। तो जो भी विपक्षी दल इस 33% महिलाओं के आरक्षण पर कुठाराघात करेगा, उसका जनता सुपड़ा साफ कर देगी। ये देश मातृत्व का देश है, महिला शक्तियों का देश है। यहाँ पर बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी प्रारंभिक शिक्षक टीचर माँ ही होती है, वही सिखाती है, वही जो है उसको युग पुरुष बनाती है। तो इसका विरोध करना बहुत
लेकिन आज तो इंडिया अलायंस में वो सब लोग हैं, इंडिया अलायंस में सब लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे बिल का विरोध किया, चाहे वो लालू यादव जी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो। इनका हाल क्या किया? इनका जो विरोध करने वाले लोग थे ये कहां चले गए? और मैं तो कहूंगा जो आगे विरोध करेंगे वो भी चले जाएंगे। इसीलिए इस बिल को पास होने दीजिए। लेकिन अमीश भाई, मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब 50% मातृशक्ति की हिस्सेदारी इस देश में है तो उनको 50% आरक्षण दीजिए। तो अभी तो जो बिल आया है ये तो सालों से लटका हुआ था, अब ये पास होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पास होना चाहिए। That's the point. बिल्कुल पास होना चाहिए। अभी ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए करंट सिचुएशन के अंदर? बिल्कुल पास होना चाहिए। लेकिन और धर्मवीर चौधरी ने एक बड़ा पॉइंटेड सवाल उठाया है कि आप लोगों ने तो विरोध किया निरंतर इस बिल का, गाहे बगाए आपसे, उनका तात्पर्य आपके अलायंस से है, इंडिया अलायंस। नहीं, बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, बात अमेंडमेंट्स की हो रही है। वुमेन्स रिजर्वेशन के फेवर में सभी पार्टियां हैं, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई घटक दल नहीं है जो कह रहा हो कि वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ है। लेकिन सबके अपने अपने कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ कोटा सिस्टम्स हैं, कुछ मुसलमानों की बात, मुसलमान इस देश का ही तो नागरिक है, तो कोई उसकी बात कर रहा है तो डिस्कशन होना चाहिए। अब उनको साहब रजिस्टर्ड पार्टी है, वर्गों की व्यवस्था की है। आप सुनिए, आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा जी, वर्गों की व्यवस्था की है। वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपनी बात तो सब रखे ना। दर्द हो रहा है भाई, बिल्कुल ठीक बात है, दर्द नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा सुन लीजिए पहली बात, नहीं, हम डिस्कशन जरूर करेंगे, बहस करना हम करेंगे। आप थोड़ा नसीहत मोदी सरकार को दीजिए कि जब बिना एजेंडा के स्पेशल सत्र ले आते हैं और आप अपोजिशन को एजेंडा नहीं बताते हैं, ड्राफ्ट नहीं देते बिल का डिस्कशन के लिए, ये हाल है सरकार का, उसको बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका है प्रजातंत्र का, इज दिस द वे डेमोक्रेसी रन्स। बहुमत है वो इसे पास और डिस्कशन भी ना हो, ऐसे ही बहुत सारे और आप जो कहें उसी को मान लिया जाए। का विरोध किया था। विवेक जी सुन लीजिए ना, बिल्कुल बात होगी साहब, ओबीसी की बात भी होगी, दलित की बात भी होगी, सभी पक्षों की बात होगी और होनी भी चाहिए। मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि मोदी या तो मुमकिन है। अब तो घोड़ा मैदान सब साथ में है, मैदान में वो आपके लिए मुमकिन होगा। हमारे हिसाब से डिविजिव पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। अरे यहाँ पर मुसलमानों के जो हिंदू डिवीजन महिला आरक्षण में मुसलमान आरक्षण की बात आपका गठबंधन कर रहा है, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव जी ने करी, और आप कह रहे और दूसरी तरफ से असद ओवैसी ने करी, और आप कह रहे डिविजिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। बीजेपी के किस मंत्री ने हिंदू मुसलमान करा? एक सेकंड, बीजेपी के किस मंत्री ने हिंदू मुसलमान करा इस बिल के ऊपर? अगर आपके पास तारीख है, आपके पास वो कमेंट है तो वो जरूर सुनाइएगा ब्रेक के बाद। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, शाजिया इल्मी आपको इसका जवाब देंगी। लेकिन हिंदू मुसलमान किसने करा? इंडिया अलायंस ने करा इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। क्या महिला आरक्षण बिल को इंडिया अलायंस रोकना चाहता है? यह एक सवाल खड़ा हुआ है जो धर्मवीर चौधरी ने खड़ा करा है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।